राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग पंजाब के हर कौमी और सूबाई हल्के में अपना उम्मीदवार उतारेगी। और उधर चेयरमैन पीटीआई ने मियां नवाज शरीफ को चैलेंज किया है कि वो पाकिस्तान आकर किसी भी हल्के से उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़के दिखाएं जरा। अब देखते हैं कि चैलेंज कबूल किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले तो मियां साहब को पाकिस्तान आना होगा। अच्छा, दूसरा, चेयरमैन पीटीआई के दाएं बाएं तो कोई है नहीं, तो क्या सब हल्कों पर वो अकेले खड़े होंगे या कोई नए खिलाड़ी लाएंगे जिन्हें लेकर कोई नई टीम बनाई जाएगी? क्योंकि जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। मुजहर बिलवी साहब सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना मुबशर साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर एनालिस्ट, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी। ये पंजाब के हर हल्के में क्या कहा जा रहा है कि जी अपना उम्मीदवार राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम खड़ा करेंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद की जो बातें हैं जो हो रही थी, वैसे मुझे तो पहले भी लग रहा था कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि नून लीग बहरहाल नून लीग का गढ़ है पंजाब, अगर हम देखें इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के हाथ अगर पंजाब भी चला जाए तो आपको पता है पंजाब में जो सियासत करेगा फिर विफाक में हुकूमत में बड़ा इफेक्ट आता है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इन द टाइम्स टू कम। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले के मुकाबले में ज्यादा होंगे इस बार, और उन जो जीतेंगे लोग वो भी ज्यादा होंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा सबको। सेकेंडली, देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी पार्टी के अंदर भी जान पड़ेगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल के मुताबिक 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे जी। और उनके लिए जो तैयारी की जा रही है, उनकी रिसेप्शन के लिए जो तैयारी की जा रही है, वो लाहौर में पिछले तकरीबन 2 माह से जारी है। और 2 माह से वो कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके पार्टी के वर्कर्स, कि उनको ऐसा ग्रैंड किस्म का वहां पे रिसेप्शन दिया जाए कि जिसकी मिसाल ना मिलती हो। अब रहेगी बात कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो किस तरीके से उनको टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो मैदान में एज सच नहीं उतर सकेंगे। उनकी डिटेंशन, उनकी गिरफ्तारी वो किसी वक्त भी हो सकती है। सो वो एक इशू बनेगा। अब वोट बैंक देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून का देखें तो वो वोट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। और इसी तरह अगर पीटीआई के चेयरमैन की तरफ देखें आप या पीटीआई की तरफ देखें तो वोट जो है पीटीआई के चेयरमैन का है सिर्फ। सो वो जो बाकी लोग हैं जो पीटीआई के अंदर मौजूद थे वो गिने चुने लोग हैं। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स कि वो कितने लोग हैं। सो वो बड़े मुख्तसर से लोग हैं जो कि यहाँ पे उतरेंगे, और वो भी एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा उनको, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन वो बहुत मुख्तसर लोग हैं, बहुत मुख्तसर सी तादाद है वो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड है बड़ी ट्रिकी फील्ड होती है, और उसमें आपको पता ही है कि डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है। सो एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज 14 अगस्त से पहले वापस आएंगे, और सेकेंडली उनको जो ग्रैंड रिसेप्शन देने की तैयारियां हो रही है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है मुजाहिर बिलवी साहब, अब देखते हैं मियां साहब वापस कब आते हैं। लेकिन मुजाहिर साहब, अभी एक बहस ये भी हो रही है कि जो मुद्दत पूरी होगी या फिर असम्बली तोड़ी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी इस तारीख को हम अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इस तरह पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी कि जी 1 हफ्ता पहले 8 तारीख तक आप असम्बलियाँ अगर तोड़ देते हैं तो ज़ाहिर बात उसमें दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, 1 महीने का वक्त ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब क्लियर है कि क्या ये अब ये 60 दिन में आगे इंतखाबात होंगे, 90 में होंगे? और वो दूसरा एक सवाल ये जन्म लेता है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये भी क्लियरली कहा कि हमारी तो मुद्दत पूरी हो जाएगी, हम चले जाएंगे 14 अगस्त को, लेकिन आगे फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी पूरी करेगी? ये तो आपके हमारे नून लीग के दोस्त ने इतने सादा साफ अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से आपको जब समझा दिया कि मियां साहब आएंगे और हमारा वोट बैंक खत्म हो गया है और इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा,
तो ये आपको ये बात क्यों नहीं मान लेनी चाहिए? और यकीनन उनका मौके बहुत ही उनकी पार्टी की नजर से जाती तौर पर बहुत दुरुस्त है, लेकिन अगर सियासत इतनी सादा होती मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त से, ये जो अभी तू हमारे जो फरमा रहे थे, जिनका कहना था कि मियां साहब आएंगे और इस तरह कहेंगे, और जब इस तरह मियां साहब इमरान खान जो है उन पे गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके फॉलोअर छोड़ जाएंगे, यही बात हो रही थी ना शायद। जी 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 बात ये है, मैं आपकी बात पहले समझ नहीं पाई थी जी। राना मुबशिर साहब की बात कर रहे हैं आप, ठीक है जी जी समझा रहे थे, सॉरी कि अगर इस तरह आसान होता है ये वाली बात। अब्दुल्ला साहब, माहौल आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। अब साफ साफ ये तज्जिया दिया जा रहा है, बहरहाल आगे आने वाले वक्त में क्या होगा देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि कोई भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगा। अगर सादा अक्सरियत नहीं हासिल होती है तो फिर जाहिर बात है मखलूत हुकूमत नजर आएगी। मखलूत हुकूमत बहुत सी चीज़ों में एक पेज पर जब होती है बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कहीं पर इनको बहुत से फैसले जो मुश्किल फैसले हैं वो मसलहत के नज़र हो जाते हैं, तो फिर उस पर तनकीद का सामना करना पड़ता है अवाम की तरफ से। क्या कहेंगे? देखें, आपने खुद ही फरमा दिया कि मखलूत हुकूमत बनेगी, और अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर एक अंदाजे के मुताबिक जो कहा जा रहा है। जी जी जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई तो उस मखलूत हुकूमत में नहीं नजर आ रही, और पीटीआई आगे विनिंग्स पोजीशन में भी नहीं नजर आ रही फिलहाल। जो उनके पास क्योंकि कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी किल्लत है, जो उनके बड़े बड़े नामवर लोग थे वो तो पार्टी को छोड़ चुके हैं, और जो उनके ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो बिखर चुके हैं। ये तो एक रियलिटी है। अब सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से पॉपुलैरिटी के ऊपर इलेक्शन नहीं जीते जाते। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, और वो है उनकी गिरफ्तारी कोई राना मुबशिर साहब ने नहीं करानी, या मैंने या आपने नहीं करानी, बल्कि 9 मई के वाकयात मेरे ख्याल में खुला सबूत है। और उसके लिए माजी की जो उनके लीडरशिप थी, जिसमें परवेज खटक साहब जिन्होंने मास्टरमाइंड तक कह दिया, जो कि वजीर दिफा रहे उन्हीं के दौरे हुकूमत में, तो ये एक ऐसा एलिगेशन है जिसको आप बिल्कुल असर नौ रद्द नहीं कर सकते। और फिर रावलपिंडी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो मास्टरमाइंड थे 9 मई के, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो अब देखें, ये डिटरमिन होना बाकी है कि मास्टरमाइंड कौन था। शवाहिद आएंगे, सबूत आएंगे, 102 मुकदमात 17 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ज़ेर समात हैं, और अफवाज पाकिस्तान का जो अपना निज़ाम है उसने सजाएं अपने लोगों को दे चुके हैं। अब आ जाते हैं मखलूत हुकूमत के ऊपर। मखलूत हुकूमत की पोजीशन यह है कि अगर मखलूत हुकूमती बनी है, और मौजूदा जो सियासी पार्टियां जो इस टाइम पे हुकूमत के अंदर बराजमान हैं, अगर इन्होंने ही मखलूत बनानी है तो फिर इनको यहाँ से हटाने का मकसद नहीं समझ आता, फिर तो इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर जो रीज़न है वो है आपका मुआशी जो मामलात। अगर आपकी मौजूदा हुकूमत ने IMF से कर्जा लिया है और आने वाले वो किसी इंटरम सेटअप को मिलेगा, या फिर उसके बाद वो आने वाली मजीद हुकूमत को मिलेगा, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से। और तीसरी बात यह है कि मखलूत हुकूमत जो है अगर बनेगी तो फिर चूं चूं का मुरब्बा ही बनेगा। जो 1.25 साल में इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो आपके सामने हैं, आया हैं, वो नविश्ता दीवार हैं। और मजीद इसको बढ़ोतरी दे के आप कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आएंगे। और यही बात थी जिसको मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार की जो बात की गई कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा इसके अंदर पॉपुलैरिटी लेंगे, क्योंकि लोगों का इस सिस्टम पे से एतमाद उठ गया है। ये है खतरनाक बात। तो